अच्छा कहते हैं कि अभी हमको लगता है कुछ ही दिनों में होली आने वाला है, होलिका दहन। ये तांत्रिक रूप से या फिर साधना के मद्देनज़र इसको नज़र से देखा जाए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है साधना का। जैसे कुछ ऐसी समय है कुछ ऐसा जैसे होलिका दहन हो गया, अमावस की रात हो गई, पूर्णिमा हो गई या फिर ऐसे कई नक्षत्र हैं, कुछ ऐसे हैं बहुत विशेष तो मैं नहीं जानता। लेकिन अभी होली आने वाली है, होलिका दहन है, तो क्या इस पे कुछ लोगों को ऐसा कुछ बता दीजिए टिप्स कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे आप बता रहे थे लोगों को कुछ लाभ हो और वो कुछ कर सकें ऐसा कि जिससे उनको कोई नुकसान भी ना हो और कुछ उनको फ़ायदे हो जाएँ। ये चीज़ थोड़ा-सा जी, मैं इस पे 3-4 विषय ऐसे हैं जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मनुष्य परेशान रहता है। पहला कर्ज मुक्ति, दूसरा जीवन में धन प्राप्ति, नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश, घर में आपस में झगड़े हो जाना, इन सब चीज़ों से अगर हमें निजात पानी है, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जैसे होलिका दहन जिस दिन है उसके 24 घंटे पहले हम अपने घर में 3 लौंग, फूल वाली लौंग लें और थोड़ा-सा कपूर लें, उसकी हम एक काले कपड़े में पोटली बनाएँ और उसको पूरे घर घर में घुमा करके अपनी रसोई में रख दें। और 24 घंटे पहले होलिका दहन के 24 घंटे पहले हम अपने घर में रख दें और जिस समय होलिका दहन होती है उस पोटली को घर में दोबारा फिरा करके घर के हर सदस्य के हाथ से छुआ कर उसे हम होलिका में अगर दहन कर देते हैं तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा, आपसी झगड़े, इन सब का विनाश होता है। और हमें होलिका दहन के बाद वहाँ की होलिका ठंडी होने के बाद वहाँ से थोड़ी-सी राख ज़रूर लेके आनी चाहिए अपने घर पर और गंगा जल मिलाकर उस राख से अगर हम पूरे घर में छिड़काव करते हैं कुछ दिन, तो हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जाएँ चली जाती हैं और हमारे घर में एक लक्ष्मी का निवास, स्थायी निवास होता है। लक्ष्मी आवाहन के लिए ये एक बहुत प्रशस्त मार्ग है। हमें इसका प्रयास करना चाहिए और लाल कपड़े में हमारे कर्ज मुक्ति के लिए हमें लाल कपड़े में 84 लौंग और 4 सुपारी 4 सुपारी वो पूजा वाली सुपारी और एक कमल गट्टा रख के हमें उसे अपने घर में घुमा करके अगर उस अग्नि में हम प्रवाहित कर देते हैं, उस अग्नि में अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी कर्ज मुक्ति का रास्ता बहुत शीघ्रातिशीघ्र प्रशस्त होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर हम पालन करें और किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, तो चिता की लकड़ी हम अगर ले आए वहाँ से, मतलब होलिका दहन में जो होलिका जो नकारात्मकता की चिता है, उसकी अगर हम एक टुकड़ा लकड़ी का ले आए, जलने के बाद जो कोयला होता है वो ले आए और उस कोयले की पोटली बनाकर हम उस बच्चे के जिस कन्या का या जिस बालक का विवाह नहीं हो रहा है, उसके कमरे में अगर हम रख दें कुछ दिनों के लिए, तो 2 से 3 महीने के अंदर आपकी इस कार्य की सिद्धि हो जाती है। ये सब ऐसे कार्य हैं जो कभी निष्फल होते ही नहीं हैं। चूँकि होली, दिवाली, अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी में किए गए कार्य अगर आपने सही मन से किसी का नुकसान न करते हुए किए, तो आपको सिद्धियाँ ज़रूर प्राप्त होती है। बाकी ऊपर ईश्वर सब देखते हैं।